नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। सही उत्तर है आपका भारोपीय। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। सही उत्तर है आपका हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। सही उत्तर है आपका अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। सही उत्तर है आपका तेलुगु। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। सही उत्तर है आपका काव्य भाषा। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। सही उत्तर है आपका राजभाषा। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। सही उत्तर है आपका पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। सही उत्तर है आपका पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। सही उत्तर है आपका मराठी। अगला प्रश्न, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहीन, दादा धन माँ जवन हमर बरखा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न को फिर से पढ़ें। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बरखा लागत होय तवन हमका दे दे। यह अवतरण किस बोली में है? सही उत्तर है आपका अवधी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। सही उत्तर है आपका पाली। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। सही उत्तर है आपका ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री।
सही उत्तर है आपका देवनागरी। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। सही उत्तर है आपका खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। सही उत्तर है आपका पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। सही उत्तर है आपका बघेली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? प्रश्न फिर से, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके 343 से 351, 334 से 315, 343 से 135, 334 से 153। सही उत्तर है आपका 343 से 351। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। सही उत्तर है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। सही उत्तर है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। सही उत्तर है आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। सही उत्तर है आपका पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। सही उत्तर है आपका बिहारी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागही, अर्धमागही, सौरसैनी, ब्राचड़। सही उत्तर है आपका सौरसैनी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। सही उत्तर है आपका सन 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। सही उत्तर है आपका पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950।
सही उत्तर है आपका 14 सितंबर 1949। इसी दिन आपका क्या होता है कि हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरोयाय। सही उत्तर है आपका बीजी खेर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? 14, 15, 18, 22। सही उत्तर है आपका 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सही उत्तर है आपका संस्कृत। अगला, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है आपका मॉरिशस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। सही उत्तर है आपका मलयालम। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 18 सितंबर, 10 अक्टूबर। सही उत्तर है आपका 14 सितंबर। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। सही उत्तर है आपका पाली। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। सही उत्तर है आपका खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। सही उत्तर है आपका बघेली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। सही उत्तर है आपका ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। सही उत्तर है आपका अवधी। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। सही उत्तर है आपका अवधी। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। सही उत्तर है आपका राजभाषा। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारे यह प्रश्नों का संकलन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे हर एक अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।